वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज ओशनिया कॉन्टिनेंट को, ओशनिया महाद्वीप को। इससे पहले हमने ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। आज हम आगे बढ़ेंगे और पिछली क्लास में जो हमने चर्चा किया था साथियों, वो हमने किया था मेलानेशिया के बारे में। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोनेशिया के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है माइक्रोनेशिया। चलिए सबसे पहले तो माइक्रोनेशिया की आप मैप पर स्थिति देखिए कहाँ पर है। चलो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ ये जो आप देख रहे हैं साथियों, ये है माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया में बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट इलाके मिलेंगे, जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा मैरीना आइलैंड, इसके अलावा कैरोलाइन आइसलैंड, इसके अलावा मार्शल और किरिबाती। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इलाके हैं। इसके अलावा एक छोटा सा इलाका ये आपको मिलेगा, ये है पलाऊ। तो इन इंपॉर्टेंट इलाकों से मिलकर के बनता है हमारा माइक्रोनेशिया। चलिए वापस आते हैं। अब देखो माइक्रोनेशिया 4 मुख्य द्वीप समूह हैं जो कि 6 संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित हैं, जो अभी हमने मैप पर देखा। सबसे पहला है कैरोलिन, अभी देखा ना ऊपर कैरोलिन। दूसरा है गिलबर्ट यानी किरबाती गणराज्य। तीसरा है मारियाना द्वीप समूह, जो अभी हमने देखा था मारियाना। इसके अलावा है गुआम, फिर है मार्शल आइलैंड। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मारियाना द्वीप समूह जो है उत्तरी मारियाना द्वीप समूह और गुआम संयुक्त राज्य अमेरिका के अनिगमित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। गुआम इसमें सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना। ठीक है, मार्शल आइलैंड एक संप्रभु राष्ट्र है। वेक आइलैंड के अधिकार का दावा मार्श आइलैंड द्वारा अक्सर किया जाता है, लेकिन इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा वास्तविक रूप से नियंत्रित किया जाता है मार्शल आइलैंड। ठीक है, नेहरू इसका एक छोटा संप्रभु राष्ट्र है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हुई माइक्रोनेशिया के बारे में। आगे बात होगी पॉलिनेशिया के बारे में। ठीक है, जरा देखते हैं पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है समोआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके अलावा अमेरिकन समोआ है जो कि समोआ के दक्षिण पूर्व में है और इसको बेसिकली अमेरिका कंट्रोल करता है। फिर है कुक आइलैंड, ये न्यूजीलैंड के साथ विशेष रूप से सहयोग करके शामिल है। फिर है ईस्टर द्वीप, ये चिली का एक विशेष क्षेत्र है। फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये फ्रांस का एक क्षेत्र है। हवाई 1959 में हवाई अमेरिका के 50वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अलास्का 49वां है। इसे रूस से 1967 में अमेरिका द्वारा खरीदा गया था। ठीक है, तो हवाई जो है अमेरिका के पास है, ध्यान रखना। इसके अलावा फिर टोंगा जो है फिजी के पूर्व में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर है तुवालू, ये भी एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, जरा मैप पर इनकी लोकेशन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है पॉलिनेशिया, इसी की बात हो रही थी। देखो ये हो गया आपका तुवालू, ये हो गया समोआ। ठीक है, ये हो गया कुक आइलैंड, ये हो गया मार्शल, है ना, ये हो गया ईस्टर। ठीक, इसके अलावा ये हो गया टोंगा। ठीक, तो ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं इसमें हवाई आपको दिख रहा है तो उसको भी देख लेना। हवाई बेसिकली यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा है तो ऊपर दिख गया हवाई, देखो ये रहा। तो ये हवाई है और हवाई पर जो है कब्जा है किसका आज के समय में? हवाई पर आज के समय में कब्जा है साथियों अमेरिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखें, आगे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना। पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? न्यूजीलैंड है। देश में 2 मुख्य द्वीप हैं जिनमें उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप, जिसे उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड कहा जाता है। इसके अलावा कई और छोटे द्वीप भी इसमें शामिल है। 3/4 न्यूजीलैंड वासी उत्तरी द्वीप में रहते हैं, यानी ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है? नॉर्थ न्यूजीलैंड में ही रहती है। दक्षिण द्वीप वानिकी कृषि, भेड़ पालन तथा डेयरी फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिणी शहर इसकी राजधानी है साथियों वेलिंगटन, और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, वो है ऑकलैंड। ये दोनों उत्तरी द्वीप पर ही हैं क्योंकि उत्तरी द्वीप में ही आबादी है। दक्षिणी द्वीप पर दक्षिणी आल्प्स प्रमुख पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। चलिए आगे देखो, अभी मैप पे भी इसको हम देखेंगे। पश्चिमी ढलान को नमी तथा जंगलों से युक्त क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। पूर्व में स्थित वर्षा छाया क्षेत्र में विशाल चारागाह भूमि और उपजाऊ कैंटरबरी मैदान अवस्थित है। ठीक है,
आगे है कारमाइकल गैलीली बेसिन में स्थित है। गैलीली बेसिन विश्व में कोयले के सबसे बड़े अप्रयुक्त भंडारों में से एक है, यानी इसके भंडारों को अभी यूज नहीं किया जा रहा है। आगे है कारमाइकल माइन को अडानी समूह द्वारा संचालित एबर्ड पोर्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, जरा मैप पर इसकी लोकेशन देख लो। चलो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नक्शा, ये है पूरा का पूरा न्यूजीलैंड। ठीक है, अब न्यूजीलैंड में आप देखो तो 2 द्वीप हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है नॉर्थ आइलैंड, और नीचे की तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ये है नीचे वाला, ये साउथ आइलैंड है। और देखो यहाँ से दोनों अलग हो रहे हैं, और ये दोनों अलग कैसे हो रहे हैं? कुक जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं। ध्यान रखना, देख लो कुक स्ट्रेट लिखा हुआ है, मैं जूम करूँगा आपको दिख जाएगा। ये है कुक स्ट्रेट, है ना, तो ध्यान रखना इसको। उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में है। बाकी आप लोग एक बार इस मैप को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे है बोगेनविले। बोगेनविले द्वीप समूह का एक हिस्सा है जिसमें सोलोमन द्वीप शामिल है। यह एक संसाधन संपन्न स्वायत्त द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया से पापुआ न्यू गिनी को विरासत में मिला है। बोगेनविले पंगुना कापर माइन में विश्व में सबसे बड़े तांबे भंडार में से एक है। ये देख लो, बोगेनविले बेसिकली कहाँ पर है? तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है बोगेनविले, ये वाला जो आइलैंड आप देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, चलो आगे व्हाइट आइलैंड। व्हाइट आइलैंड एक सक्रिय एंटीसाइड स्ट्रैटो ज्वालामुखी है। चलिए, ठीक है, कहाँ पर है? ये रहा, देखो, ये आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में, ये रहा, ऊपर की तरफ मिलेगा। थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं इसको। चलिए, ये है व्हाइट आइलैंड। ठीक है, याद रखना। आगे देखो जीलैंडिया, ये एक नया महाद्वीप अभी जो है बन रहा है। जीलैंडिया माइक्रो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भूभाग से अलग हो चुका है। महाद्वीपीय क्रस्ट का लगभग पूरी तरह से जलमग्न द्रव्यमान है जो 80 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड से अलग होकर खत्म हो गया था। न्यूजीलैंड जीलैंडिया का सबसे बड़ा भाग है। ध्यान रखना, जीलैंडिया का भाग है न्यूजीलैंड जो समुद्र तल से ऊपर है। उसके बाद न्यू कैलेडोनिया का स्थान आता है। न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1210 किलोमीटर पूर्व में वनुआतु के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांस का एक विशेष द्वीप समूह है। द्वीप समूह मेलानेशिया उपक्षेत्र का भाग है। न्यू कैलेडोनिया जीलैंडिया का हिस्सा है जो प्राचीन गोंडवाना सुपर महाद्वीप का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू कैलेडोनिया की लोकेशन यहाँ पर दिखाई गई है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ साथियों आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।